हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यूनिट 7 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको एग्जाम में जो जून 2024 का एग्जाम है उसके लिहाज से आपको वो टॉपिक्स तो पढ़कर जाना ही चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये जरूर है कि क्वेश्चंस आने की संभावना जो टॉपिक्स मैं आप लोगों को इस बार बता रहा हूं उन टॉपिक्स से कुछ ज्यादा है। ठीक, मगर ये मतलब नहीं है, बिल्कुल मैं आपको 100% श्योरिटी से दे सकता हूं, कोई भी इंसान बहुत पक्के तरीके से गैसिंग नहीं कर सकता है। बस इतना कर सकते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उनको छोड़ करके मत जाइएगा, थोड़ा ठीक से देख लीजिएगा। ठीक, बस यही बात मैं आप लोगों से कह सकता हूं। चलिए, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी का, जिसका नाम है सोशल एंड कल्चरल इकोलॉजी इट्स डाइवर्स फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट था, है और हमेशा रहेगा। इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस आते रहेंगे। ठीक है। दूसरा जो अभी तक बहुत लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम और एथनोमेडिसन। लेस तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी इससे सवाल आते रहते थे, लगातार आते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार भी है। जेंडर एंड एनवायरमेंट चाहे जितना पढ़ लीजिए कम है, क्योंकि जेंडर पे कहीं ना कहीं सवाल बनते ही बनते। फॉरेस्ट पॉलिसीज देख लीजिएगा। ठीक है। माइग्रेशन की थ्योरीज देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वाटर एंड सोशल एक्सक्लूजन जो टॉपिक है, इस पर बहुत इजी सवाल आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत क्राइसिस से गुजर रहे हैं ये लोग। डिजास्टर एंड कम्युनिटी रिस्पॉन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट डिजास्टर रहे हैं वो देख लीजिएगा एक बार। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल मूवमेंट तो समझ लीजिए कि आपको रटना ही रटना है, इसको छोड़ के आप नहीं जा सकते। तो ये टॉपिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों के पास समय नहीं है तो वो ये टॉपिक कम से कम करके जाएं। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको अच्छी तरह से पता है, जिन्होंने काफी पहले क्लास की थी, तो उनको सारा कुछ करना है भाई। ठीक, तो हिंदी में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति की, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस बार, इससे सवाल आने की संभावना है। देशीय ज्ञान प्रणाली और देशीय औषधि इंपॉर्टेंट है। लिंग से रिलेटेड जो भी रहता है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां वन नीतियां कर लीजिएगा। ठीक, परिस्थितिकी, वास और प्रवास, माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर एंड सोशल एक्सक्लूजन, यानी जल और सामाजिक अपवर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपदा बहुत महत्वपूर्ण है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संबंधी आंदोलन। तो ये टॉपिक्स आप अगर मतलब आप अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करना है आपको, तो इन टॉपिक्स के साथ आप कॉम्प्रोमाइज मत करना। ठीक है, बस इतना मैं बता सकता हूं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर ये बताइए कि कोई यूनिट छोड़ सकते हैं क्या, कौन से इंपॉर्टेंट यूनिट। अब यूनिट इंपॉर्टेंट सारे हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन हाँ, कुछ टॉपिक्स के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। वो टॉपिक्स रिपीट नहीं हो, वो हम कर सकते हैं। तो वही इसलिए मैं आप लोगों को इस बार टॉपिक्स बता रहा हूं, हर बार की तरह यूनिट्स नहीं बता रहा। ठीक है, तो इतना करिएगा और इतना तो करके जाइएगा ही जाइएगा। जेआरएफ बूस्टर कोर्स के साथ आपको फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाता है। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं की बने हैं तो बन जाइए। देखिए, ये मैंने यहाँ पर अपना नंबर भी दे रखा है, ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। तो व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन करना चाहिए, समझ गए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने से आप सर के डायरेक्ट टच में आ जाते हैं, और कंपटीशन भी जो है लोगों के बीच में बढ़ जाता है। नंबर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक जरूर से कीजिएगा और बाकी स्टूडेंट्स को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।